हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको राजस्थानी लघुचित्र शैली के बारे में बताऊंगी। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको राजस्थानी लघुचित्र शैली की टेबल के बारे में समझाया था। तो जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें से थोड़े बहुत तो उसी टेबल में से हैं। अगर आप उसको याद कर लेंगे तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके ऑप्शंस वाले, ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इनको करने से पहले आप उस टेबल को ज़रूर याद कर लें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं किससे, राजस्थानी लघुचित्र शैली के उत्पत्ति, विकास, उदय से रिलेटेड है और फिर उसके बाद उनकी जो पेंटिंग्स हैं उसके बारे में है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लघुचित्र शैली का आरंभ या उदय कौन सी सदी में हुआ था? तो इसका आंसर है 15वीं सदी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जैन कल्पसूत्र शैली के लघुचित्रों की रचना हुई थी? तो वो उसका आंसर है मेवाड़ में। इसी से रिलेटेड मैंने थर्ड क्वेश्चन बनाया है, मेवाड़ में कौन से लघुचित्रों, देखो उसका जो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें मेवाड़ आंसर था। अब मैंने जो थर्ड क्वेश्चन बनाया है उसमें मैंने मेवाड़ ले लिया है। मेवाड़ में कौन से लघुचित्रों की रचना हुई थी? तो जैन कल्पसूत्र शैली। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब आपको दोनों तरीके से याद करना है। यदि मेवाड़ आ जाए तो आपको जैन कल्पसूत्र याद करना है और जैन आ जाए तो आपको मेवाड़ याद करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी लघुचित्र शैली में कौन सी कलाओं का मिश्रण देखा गया है? मतलब जो इसकी चित्र बने हैं राजस्थानी शैली में उसमें कौन कौन से चित्रों का मिश्रण देखा गया है? एक तो इसमें देखा गया, इसका आंसर है अजंता, गुजरात की कला परंपराओं से रिलेटेड है। मतलब जो गुजरात की जो चित्रकारी हुई या अजंता की जो चित्रकारी हुई उससे संबंधित है राजस्थानी लघुचित्र शैली। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी शैली का सबसे विकसित रूप किस सन में देखा गया? तो इसका आंसर है सन 1555 ईस्वी में पालम भागवत में। पालम भागवत ये ग्रंथ है, इसमें देखा गया है। कौन से सन में देखा गया है? 1555 में। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, राजस्थानी शैली की उपशैली कौन सी है? यानी कि जो राजस्थानी है उसकी उपशैली क्या होती है, यानी कौन कौन से जिलों में ये बनाई गई राजस्थानी शैली? तो इसकी जो शैलियाँ हैं, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, ये इसकी सारी उपशैली हैं। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे आपके बोर्ड में आ सकता है कि एक आपको राजस्थानी शैली की दे देंगे, बाकी कोई और शैली की दे देंगे और आपको टिक करना होगा राजस्थानी शैली की उपशैली। तो आप इनमें से ही एक, इनको अच्छे से याद कर लेना और उनमें से ही एक टिक करनी है। तो मैं फिर से बता रही हूँ, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और कोटा, ये इसकी उपशैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मेवाड़ लघुचित्र शैली की प्रमुख चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार हैं साहिबदीन मनोहर। ये जो हमारी उपशैलियाँ हैं इनके चित्रकार भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो वैसे अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता तो उसमें तो आपको इजी हो जाता लिखने के लिए, कुछ पॉइंट्स आप याद कर लेते हो, कुछ पॉइंट्स आप भूल के मतलब ऐसे ही एक अपने आइडिया से लिख लेते हो। लेकिन अब आपका ऑप्शन वाला पेपर आएगा तो उसमें आपको बिल्कुल ठीक आंसर ही टिक करना होगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें याद करना पड़ेगा, जो हम वैसे नहीं करते थे उनको भी हमें याद करना होगा, ठीक है। चित्रकार मनोहर तथा साहिबदीन ने किस तरह के चित्रों की रचना की? तो ये जो चित्रकार हैं मेवाड़ लघुचित्र शैली के साहिबदीन और मनोहर, उन्होंने जो चित्रों की रचना की है उन्होंने की है कालजयी चित्रों की रचना की है। आंसर इसका कालजयी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मेवाड़ लघुचित्र शैली की उपशैली कौन सी है? अब देखो ये जो राजस्थानी लघुचित्र शैली है इसकी उपशैलियाँ ये सब हैं, मेवाड़, बूंदी, ये जो मैंने अभी से पहले आपको बताई थी। अब इन उपशैली की भी उपशैली हैं,
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो मेवाड़ लघुचित्र शैली की उपशैली कौन कौन सी हैं? शाहपुरा, प्रतापगढ़, देवगढ़ और नाथद्वार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th है, मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय यानी कि किन किन विषयों पर चित्रकारी की गई? तो इसके चित्र हैं प्रमुख पालम भागवत, भागवत पुराण, गीत गोविंद, ढोला मारू और रस मंजरी। एक बार फिर से सुन लो, पालम भागवत, भागवत पुराण, गीत गोविंद, ढोला मारू और रस मंजरी। नेक्स्ट है हमारा बूंदी लघुचित्र शैली के प्रमुख विषय। अब देखो, ये तो इससे पहले वाली तो मेवाड़ थी, फिर इसके बाद आई हमारी नेक्स्ट बूंदी। इसके भी प्रमुख विषय हैं। इसके प्रमुख विषय हैं कृष्ण लीला, रसिक प्रिया, राग रागिनी, लैला मजनू, यानी कि इन विषयों पर चित्रकारी की गई। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है, जोधपुर शैली के उपकेंद्रों। अब देखो, जोधपुर शैली के उपकेंद्र पूछे गए हैं इसमें। तो इसके उपकेंद्र हैं सिरोही व नागौर। ठीक है, या आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा, सिरोही और व नागौर के उपकेंद्र वो बताइए कौन सी शैली के हैं ये। तो आपको बताना होगा आंसर में जोधपुर, यानी कि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से लर्न करनी है। जोधपुर और ये जो नाम बताए हैं मैंने, सिरोही और नागपुर, दोनों को अच्छे से, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जोधपुर शैली के प्रमुख विषय, अब इसके विषय बताने हैं हमें। विषय कौन कौन से हैं? इसके विषय हैं बारहमासा, रामायण के प्रसंग, देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र। तो इसमें जो चित्र बने हैं बारहमासा, रामायण के प्रसंग, देवी देवताओं की उपासना संबंधित चित्र बनाए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? इसके चित्रकार हैं अली रज़ा, उस्ताद साहिबदीन, रुकनुद्दीन और नूरदीन मुराद, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके विषय कौन कौन से हैं? किन किन विषयों पर चित्रकारी की गई है? क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारा। देवी भागवत, रागमाला, बारहमासा, हिंदू त्यौहार, कृष्ण लीला और रामायण पर इनकी चित्रकारी की गई है। 16 क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? इसके प्रमुख चित्रकार हैं निहाल चंद, ये बहुत ही फेमस चित्रकार हैं निहाल चंद, जिन्होंने राधा बनी ठनी पर चित्र बनाया। ठीक है, सूरत राम और नेक्स्ट हमारा भवानी दास, ये हमारे किशनगढ़ के प्रमुख चित्रकार हैं। 17 क्वेश्चन है, वह कौन सी उपशैली है जिसमें राधा को बनी ठनी। अब देखो, यहाँ तक जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक, ये आपके सारे क्वेश्चन राजस्थानी लघुचित्र शैली की उत्पत्ति और विकास से लिए गए थे। जहाँ से पॉसिबल हो सका मैंने वहाँ से क्वेश्चंस ले लिए हैं। अब इसके बाद अब जो मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी वो सारे क्वेश्चंस मैंने जो है आपकी पेंटिंग से लिए हैं, यानी कि जो आपके चित्र हैं इसमें राजस्थानी लघुचित्र शैली में, उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वह कौन सी उपशैली है जिसमें राधा को बनी ठनी व राजा सावंत सिंह को कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया है? तो वो इसका आंसर है किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह और साहिब राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो इसका आंसर है जयपुर उपशैली के। नेक्स्ट हमारा कोटा लघुचित्र शैली की उपशैली का नाम बताइए। तो इसका आंसर है उनियार व इंदरगढ़। चित्र झूले पर कृष्ण के चित्रकार कौन है? इसके चित्रकार हैं नूरदीन। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नूरदीन ने कौन सा चित्र बनाया है, तो आपको आंसर देना होगा झूले पर कृष्ण। ये टेबल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन, वह कौन सा चित्र राजस्थानी शैली का है जिसको दो फलक में बांटा गया है? इससे पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो झूले पर कृष्ण है चित्र, उसमें उस चित्र को दो फलक में बांटा गया है। तो हमारा आंसर है इसका झूले पर कृष्ण। 22 क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी शैली में बना चित्र झूले पर कृष्ण का समय व उपशैली बताइए।
तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो उसमें से ही आ गया टेबल में से। जब हम समय, उपशैली और चित्रकार याद कर लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर है 1683 और इसके उपशैली है इसकी बीकानेर। नेक्स्ट हमारा 23 क्वेश्चन, राजस्थानी शैली का वह कौन सा चित्र है जिसमें एक राजा रानी को ऊँट की सवारी करते हुए दिखाया गया है। ये जो मारू रागनी चित्र है, याद रखना ये मारू रागनी का जो चित्र है एक ऊँट पर राजा और रानी का चित्र है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या है, मारू रागनी। चित्र का नाम है ये मारू रागनी। नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन, साहिब दीन द्वारा चित्रित चित्र का नाम बताइए। इसका आंसर है मारू रागनी। यानी कि जो हमारी जो ये चित्र है मारू रागनी, इसके चित्रकार हैं साहिब दीन। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वहाँ पर कि साहिब दीन ने कौन सा चित्र बनाया, या ये मारू रागनी जो है इसके चित्रकार कौन है, दोनों तरीके से आपको याद करना है। 25 क्वेश्चन, चित्र मारू रागनी के चित्रकार व उसका समय बताइए। तो देखो समय पूछा गया है और चित्रकार पूछा गया है। तो चित्रकार हैं इसके मारू रागनी के साहिब दीन और 18वीं सदी में ये चित्र बनाया गया। 26 क्वेश्चन, चित्र राधा बनी ठनी के चित्रकार कौन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है निहाल चंद। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निहाल चंद ने कौन सा चित्र बनाया है, तो आपका आंसर आएगा उसमें राधा बनी ठनी। और मैंने इसमें पूछा है कि राधा बनी ठनी के चित्रकार कौन है, तो इसका आंसर है निहाल चंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सा चित्र है जिसमें एक स्त्री को रानी की पोशाक व आभूषणों से सुसज्जित चित्रित किया गया है। देखो ये जो राधा बनी ठनी का चित्र है, इसमें रानी को बहुत ही सुंदर वस्त्रों में, जो रानियों की जो पोशाक होती है उसमें बहुत ही सुंदर आभूषणों के साथ, और एक हाथ में उनके गुलाब की 2 कलियां हैं। मतलब उनको पूरी तरीके से सजी धजी दिखाया गया है, यानी कि बनी ठनी। चित्र का नाम है बनी ठनी, तो दिखाया गया है। तो इसका आंसर है हमारा राधा बनी ठनी। 28 क्वेश्चन, चित्र राधा बनी ठनी का समय व उपशैली बताइए। तो इसका समय है 1760 और इसकी उपशैली है किशनगढ़। 29 क्वेश्चन, जोधपुर उपशैली में बना उस चित्र का नाम बताइए। देखो क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, कुछ तो सिंपल आ जाएंगे, कुछ ट्रिकी आएंगे। तो देखो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिया है, जोधपुर उपशैली में बना उस चित्र का नाम बताइए जिसमें 6 राजकुमारियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। तो ये जो चौगान प्लेयर्स है हमारा चित्र, उसमें 6 राजकुमारियों को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। तो इसका आंसर है चौगान प्लेयर्स। ठीक है, 30 क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी शैली में बना चित्र चौगान प्लेयर्स के चित्रकार व समय बताइए। इसके चित्रकार हैं दाना और इसका समय जो है 18वीं सदी है। ठीक है, नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, चौगान प्लेयर्स में राजकुमारियों को किस चीज़ पर नियंत्रण में करते दिखाया गया है। इसमें जो 6 राजकुमारियां हैं घोड़े पर सवार हैं और सभी को रानी की पोशाकों में, जो राज पोशाक होती है उसमें दिखाया गया है, और वो एक गेम खेल रही हैं। और उनका क्या मकसद है कि उस बॉल को, घोड़े पर बैठी है, उनके हाथ में एक छड़ी है और उस छड़ी से वो बॉल पर वार कर रही हैं। तो उनका जो क्या कहते हैं नियंत्रण करना है वो किस चीज़ को है, वो है गेंद को, यानी कि गेंद को अपनी ओर खींचना है, अपने नियंत्रण में करना है। तो इसका आंसर है गेंद। नेक्स्ट हमारा, रामायण में एक भाग का दृश्य किस चित्र में दिखाया गया है या दर्शाया गया है। तो जो रामायण का जो दृश्य है ये हमारा चित्र है चित्रकूट में भरत राम से मिलाप करते हुए। इसका आंसर है ये पूरा एक चित्र का नाम है चित्रकूट में भरत राम से मिलाप करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 33, चित्रकूट में भरत राम से मिलाप करते हुए के चित्रकार समय व उपशैली बताइए। इसके चित्रकार हैं गुमान और इसका समय है 18वीं सदी और इसकी उपशैली है जयपुर। नेक्स्ट है हमारा 34 क्वेश्चन, वह कौन सा चित्र है जिसमें 49 मानव आकृतियों को दिखाया गया है। देखो ये जो चित्र है भरत राम मिलाप, इसको शॉर्ट में इस तरह से भी आ सकता है भरत राम मिलाप। तो इसमें जो है 49 मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं।
कुछ रानी है, सीता है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है। तो ये जो दृश्य है इस चित्र में, ये भरत जो है राम को मनाने के लिए जाते हैं कि आप अपने घर वापस चलो, तो उसका दृश्य दिखाया गया है। ठीक है, ये चित्रकूट का दृश्य है। तो इसके बारे में, तो इसका आंसर है चित्रकूट में भरत राम से मिलाप करते हुए। क्वेश्चन नंबर 35 में मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको टेबल समझाई थी इससे पहले, उसमें तो सारी चीज़ें लिखी थी कि उसका समय क्या है, चित्रकार समय, और उसका संग्रह कौन सा है, और एक चीज़ और बताई थी मैंने, उसके माध्यम और तकनीक, माध्यम और संग्रह तो सेम ही थे। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 35 जो बनाया है वो मैंने शॉर्ट में बना दिया है। जैसे कि मैंने लिखा है, मारू रागनी के चित्रकार हैं साइबदीन, समय 18वीं सदी और उपशैली है इसकी मेवाड़। सेकंड हमारा झूले पर कृष्ण, नूरदीन है इसके 1683 और बीकानेर। थर्ड हमारा बनी ठनी, निहालचंद 1760 किशनगढ़। फोर्थ हमारा राम भरत से मिलाप करते हुए गुमान 18वीं सदी जयपुर। चौगान प्लेयर्स है हमारे दाना 18वीं सदी और जोधपुर। देखो 1 2 3 तो हमारे जो समय हैं उनके सबके हैं 18वीं सदी, मारू रागनी, राम भरत मिलाप और चौगान प्लेयर्स। बाकी के 2 सन आपको याद करने पड़ेंगे। और इनके जो चित्र हैं आपके राजस्थानी लघुचित्र शैली में 5 चित्र हैं, और इनके चित्रकार आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से आने वाले हैं, और उपशैली इनकी बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है बेटा, तो यहीं मैं आज आपकी वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय।